नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के संभागीय व्यवस्था टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ माना जाता है वो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के सीएम हीरालाल शास्त्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और प्रारंभ में राजस्थान के अंदर 25 जिले व 5 संभाग थे, जिनमें बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा शामिल था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर, वह 26वां संभाग बनाया गया। जयपुर के स्थान पर इसे अजमेर को संभाग बना दिया गया। और 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, इनके द्वारा बंद कर दी गई थी। और 26 जनवरी 1987 को हमारे राजस्थान के पूर्व सीएम हरिदेव जोशी के द्वारा इसे पुनः वापस शुरू कर दिया गया और जयपुर को पुनः संभाग बना दिया, और जिससे संभागों की संख्या 6 हो गई। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 7वां संभाग जो भरतपुर को बनाया गया। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां संभाग पाली व 10वां संभाग सीकर को बनाया गया। किंतु भजनलाल सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर उसके आधार पर जो 3 नए संभाग थे बांसवाड़ा, पाली व सीकर, इन तीनों को निरस्त कर दिया और वापस जो संभागों की संख्या हुई वो 7 रह गई। वर्तमान में राज्य में कुल संभागों की संख्या 7 है और 7 के अंदर जो जितने जिले आते हैं अब उनको देखते हैं। बीकानेर के अंदर 4 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। जोधपुर के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, जालोर, पाली व सिरोही। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व राजसमंद। कोटा की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़। भरतपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर व डीग। जयपुर संभाग में अलवर, खैरथल, तिजारा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू व दौसा। अजमेर में ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक व भीलवाड़ा। राजस्थान का जो उत्तरी संभाग माना जाता है वो बीकानेर है और राजस्थान का दक्षिणी संभाग उदयपुर है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है और राजस्थान का पूर्वी संभाग भरतपुर संभाग माना जाता है। और राजस्थान का पश्चिमी संभाग जोधपुर संभाग माना जाता है। 4 जिलों वाले संभाग है बीकानेर व कोटा, 6 जिलों वाले संभाग है अजमेर, 8 जिलों वाला सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वो जोधपुर है। और भरतपुर के अंदर 5 जिले आते हैं, जयपुर व उदयपुर के अंदर 7 जिले यहाँ पर इस संभाग के अंदर आते हैं। राज्य के जो सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो संभाग है वो अजमेर संभाग है। 6 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग भरतपुर है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो 2 है, बीकानेर और जोधपुर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है जोधपुर और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित जो संभागीय मुख्यालय है वो है बीकानेर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर स्थित जो मुख्यालय है वो है जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक जो दूर संभागीय मुख्यालय है वो भरतपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा मुख्यालय है वो जोधपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग बीकानेर है और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की जो संख्या है वो 7 है। पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले केवल 5 ही संभाग माने जाते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो संभाग है वो है उदयपुर और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है वो है अजमेर। अंतर्राज्यीय सीमा के नजदीक जो संभागीय मुख्यालय है वो भरतपुर है और अंतर्राज्यीय सीमा को के दूर जो संभागीय मुख्यालय है वो जोधपुर है। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग जोधपुर है और अंतर्राज्यीय सीमा पर जो छोटा संभाग है वो बांसवाड़ा है। वर्तमान में इसे रद्द कर दिया गया है। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो उदयपुर है। जब राजस्थान के अंदर नए संभाग बने थे या नए जिले बने थे, उनसे पहले अगर हम संभागों की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में 7 संभाग थे और उनके हम जिलों की बात करें तो बीकानेर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आते थे। जोधपुर में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली आते थे। उदयपुर में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। कोटा में झालावाड़, बारां और बूंदी और कोटा। भरतपुर में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर आते थे। जयपुर में अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अजमेर में नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर आते थे। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया और इस समय राजस्थान के अंदर कुल 26 जिले थे। और राजस्थान जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थानी भाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। अजमेर जयपुर जिले से अलग होकर राज्य का नया जिला बना था। अजमेर जो है वो जयपुर से अलग होकर राज्य बना। अजमेर की जो स्थापना है वो 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा की गई थी। अजमेर को प्राचीन काल में अजय मेरू नाम से भी जाना जाता है। अजमेर का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो मयूर नृत्य है। अजमेर का जो आरजे नंबर है वो 01 है और अजमेर राज्य का पूर्ण साक्षर जिला माना जाता है। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत है वो 1904 में अजमेर में ही शुरू की गई थी। अजमेर के समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे।
मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है और राज्य में सबसे लंबे कार्यकाल का जो माना जाता है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी का माना जाता है, जिनका कार्यकाल लगभग 17 ईयर का माना जाता है। राजस्थान में सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का था और 16 दिन का था केवल। हीरालाल देवपुरा को राजस्थान का अंतरिम मुख्यमंत्री के उपनाम से भी जाना जाता है। 27वां जिला धौलपुर बना, जो 15 अप्रैल 1982 को इसका निर्माण हुआ। यह भरतपुर से अलग होकर नया जिला बनाया गया था। धौलपुर के संस्थापक थे धवल ने देव को माना जाता है। राजस्थान का जो पूर्वी जिला है वो धौलपुर है। धौलपुर का आरजे नंबर 11 है। धौलपुर को रेड डायमंड के उपनाम से भी जाना जाता है और धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी के नाम से भी जाना जाता था। गाय की मेवाती नस्ल को कोठी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में धौलपुर राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था, जो 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और इस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो थे शिवचरण माथुर। 26 जनवरी 1982 में राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में प्रथम ट्रेन शाही रेलगाड़ी या पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से शुरू की गई और 1982 में जमुआ, रामगढ़, जयपुर तथा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1982 के अंदर। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 2021 में राज्य की चौथी बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। राजस्थान की जो तीसरी बाघ परियोजना का जो है वो है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, इसको दिया गया और ये 2013 के अंदर दिया गया। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना का दर्जा 1978 में सरिस्का अभ्यारण्य को दिया गया और राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना का दर्जा रणथंभौर 1973 में इसे दर्जा दिया गया। पांचवी बाघ परियोजना धौलपुर करौली 2023 में दिया गया और छठी बाघ परियोजना का दर्जा कुंभलगढ़ 2024 को दिया गया। और बाघ परियोजना का जो जनक माना जाता है वो कैलाश सांकला को माना जाता है और इन्हें ही टाइगर मैन कहा जाता है। 28वां जिला बारा बना और ये 10 अप्रैल 1991 को इसे बनाया गया। इसे कोटा से अलग करके ये जिला बनाया गया। बारा को प्राचीन काल में बराह नगरी व बरसाना के नाम से भी जाना जाता था और बारा का जो आरजे नंबर है वो 28 है। बारा का प्रसिद्ध नृत्य है शिकारी नृत्य। इस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत थे और जो 29वां जिला बना ये भी 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया और इसे जयपुर से अलग होकर बनाया गया। दौसा को प्राचीन काल में दौसा, देवसा, देवांश के नाम से जाना जाता था और दौसा जिले का जो सुरबंकर है वो खरगोश है। दौसा की जो आकृति है वो धनुषाकार आकृति है। दौसा में माधो सागर बांध स्थित है। देवगिरी या देवासा पहाड़ी जो है वो दौसा में ही स्थित है और दौसा का जो आरजे नंबर है वो 29 है। 30वां जो जिला बना वो बना 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद और राजसमंद को उदयपुर से अलग होकर ही बनाया गया था और राजसमंद के जो संस्थापक माने जाते हैं वो राज सिंह को माना जाता है। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इस क्षेत्र का नाम राजनगर रखा। राजसमंद राज्य एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई भी जिला मुख्यालय, जिला व तहसील मुख्यालय नहीं है। राजसमंद का जिले मुख्यालय का नाम जो है वो राजनगर है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम राजसमंद झील के नाम पर रखा गया है। राजसमंद का जो आरजे नंबर है वो 30 है और राजसमंद का जो प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है वो डांग नृत्य है और तिलक के समान आकृति है राजसमंद की। 31वां जिला हनुमानगढ़ बना 12 जुलाई 1994 को। यह श्रीगंगानगर से अलग करके इसे बनाया गया और हनुमानगढ़ का जो आरजे नंबर है वो 31 है। बीकानेर के शासक हुए राव सूरत सिंह। उन्होंने 1805 के अंदर मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग को जीता और इस स्थान का नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रखा गया। 32वां जिला बना करौली 19 जुलाई 1997 को। यह सवाई माधोपुर से अलग करके ये जिला बनाया गया था और करौली को प्राचीन काल में गोपालपाल या कल्याणपुरी के नाम से भी जाना जाता था और करौली को डांग की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। करौली का जो आरजे नंबर है वो 34 है। करौली का जो प्रसिद्ध नृत्य है वह लंगूरिया नृत्य है जो केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। केला देवी का मंदिर भी करौली के अंदर स्थित है। 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया और 26 जनवरी ये 2008 के अंदर बना। प्रतापगढ़ को 3 जिलों से काटकर यह नया जिला बना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा को। प्रतापगढ़ जिला परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था और प्रतापगढ़ राज्य का क्षेत्रफल में 5वें सबसे छोटा जिला माना जाता है। प्रतापगढ़ का आरजे नंबर जो है वो आरजे 35 है और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय 75 डिग्री देशांतर पर स्थित है। प्रतापगढ़ को आदिवासी जिले का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ ने अपना कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया और प्रतापगढ़ के नवीनतम जिला बनने के पश्चात उदयपुर 6 जिलों वाला संभाग बना और वर्तमान में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में सम्मिलित किया था, लेकिन अभी बांसवाड़ा जो संभाग है उसे रद्द कर दिया गया। प्रतापगढ़ का सर्वप्रथम जो व्यवस्थित इतिहास है वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया और प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल, देवल या देवलिया के नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल का अर्थ होता है किनारा। प्रतापगढ़ की थेवा कला काफी प्रसिद्ध है और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है। हड़ौती का ताजमहल अबड़ावेणी महल कोटा में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा को कहा जाता है जो जोधपुर में स्थित है। भारत का ताजमहल आगरा में है।
जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। दक्षिण भारत का ताजमहल, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जिलों की। 19 जिले जो नए बने थे। 17 मार्च 2023 को रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले व 3 संभागों की घोषणा की थी और इन 19 जिलों व 3 संभागों ने विधिवत रूप से कार्य 7 अगस्त 2023 से शुरू किया। इसलिए सभी नवीन जिलों व संभागों के स्थापना दिवस 7 अगस्त को माना जाने लगा। नवगठित 17 जिलों जयपुर शहर व जोधपुर शहर पूर्व में जिले थे, वर्तमान में नाम परिवर्तित किया, इसलिए 17 नए जिले बने। व 3 संभागों की समीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्यों की समिति का संयोजक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि डिप्टी सीएम है वर्तमान में। इस कैबिनेट सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचडी मंत्री करियाला चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ तीनों जिलों को रद्द कर दिया गया। 29 दिसंबर 2024 को वर्तमान में भजनलाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर राजस्थान के 9 जिलों व 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया और निरस्त किए हुए जिलों में जो है वो है अनूपगढ़, दूदू, जयपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर व शाहपुरा। अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित उपखंड एवं तहसीलों को यथावत श्रीगंगानगर व बीकानेर में शामिल कर दिया। दूदू व जयपुर की ग्रामीण की जो उपखंड और तहसीलें थी उनको वापस जयपुर में स्थानांतरित कर दिया और गंगापुर सिटी जिले में जो उपखंड व तहसील थी उनको सवाई माधोपुर एवं करौली में सम्मिलित कर दिया और जोधपुर ग्रामीण की जो तहसील और उपखंड थे उन्हें वापस जोधपुर में शामिल कर दिया। केकड़ी जिले में सम्मिलित उपखंड व तहसीलों को यथावत अजमेर व टोंक में सम्मिलित कर दिया गया। नीमका थाना जिले में सम्मिलित जो भी उपखंड और तहसील थे उनको सीकर व झुंझुनू में, सांचौर को वापस जालौर में और शाहपुरा को वापस भीलवाड़ा के अंदर शामिल कर दिया गया। जो 3 संभाग बनाए थे बांसवाड़ा, पाली व सीकर को, इनको भी निरस्त कर दिया गया और बांसवाड़ा को वापस उदयपुर में और पाली संभाग को वापस जोधपुर में और सीकर संभाग को वापस जयपुर व बीकानेर के अंदर इसे शामिल कर दिया गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने जानी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।